राइस को इतना विलेन क्यों बना रखा है? I never demonize any food. No food is bad and no food is good. It's all about the proportioning it. अंडे का सच क्या है? व्हाइट पार्ट खाऊं, येलो पार्ट खाऊं, दोनों एक साथ खाऊं? Gives you 6-7 grams of protein. प्रोटीन शेक लेना जरूरी है या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गेम है ये? 1 gram per body weight प्रोटीन लेना है. प्रोटीन एट द एंड ऑफ द डे इज प्रोटीन. आप कहाँ से भी ले सकते हैं प्रोटीन को और आपकी बॉडी वो यूज करेगा. शुगर Sugar is not the villain. No food is the villain. You just have to understand how to eat it. पिज़्ज़ा और बर्गर और ये ना नूडल्स को हम जंक फूड बोलते हैं, पर वो तो वहाँ पे स्टेपल है. उनको नहीं आ रहा है डायबिटीज़, हमें क्यों आ रहा है? 6 meals in a day. अगर आपको 3 मील में ही ये खा पा रहे हो, फिर आप 3 मील खा सकते हैं. प्री वर्कआउट लेना सेफ है? अगर आप एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे आप डेडलिफ्ट्स कर रहे हो, ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, देन यू कैन टेक इट टू हेल्प प्रोड्यूस मोर ATP. कितना डोज लेना चाहिए क्रिएटिन का? 5 to 10 grams is the allowed range for 100 kg person. क्रिएटिन ले सकते हैं लिमिट में और कोई डरने वाली बात नहीं है. आपकी 7 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी. अगर नहीं सोते हो तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं. मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ. 7 to 8 hours is kept as a golden rule. इंटरनेट पे कौन सा ऐसा फिटनेस मिथ सबसे ज़्यादा चल रहा है? Oh my god. Oh my god. इसमें I think the biggest myth I'll call, which I've been saying from very long amount of time. स्टेरॉइड्स का जो कल्चर है बिल्ड हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में, कितना ज़्यादा डेंजरस है? If you go for shortcuts, जैसे आप स्टेरॉइड्स ले रहा हो, फैट बर्नर्स ले रहा हो, GLP inhibitors ले रहा हो, semaglutides ले रहा हो, या Ozempic, Mounjaro, all of these, you have Does to it work? understand it does work. It is a different. एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इंटेंशनली डराया जा रहा है. अरे तुमने अगर ये नहीं किया तो सीधा कैंसर से तो नीचे बात ही नहीं होती है, और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं. पूजा, वन मोर टाइम. Hello. हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट जो किया था उसको दिमाग में रखते हुए मैंने कहा कि मुझे एक पॉडकास्ट आपके साथ और करना है जहाँ पे हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को कवर करना चाहूँगा. Uh-huh. वो है जिम. Um, बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो रखा है क्योंकि जो एक इंडिया में खासकर जो प्रोटीन, जिम मील्स, क्रिएटिन, ग्लूटामाइंस, बहुत सी चीज़ें बातें हो रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि आई वांटेड टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि भाई सच्चाई क्या है. क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने अपने क्रिएटिन को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा प्रोटीन सही है, आपका प्रोटीन गलत है, प्रोटीन चाइना से आता है, जर्मनी से आता है, कौन सा क्रिएटिन अच्छा है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बात किया जाए, क्योंकि जो लास्ट पॉडकास्ट हम लोगों ने किया था नाइट शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था. तो मुझे लगा ये पॉडकास्ट भी आपके साथ ही करना चाहिए बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दैट. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं अपने जिम गोअर से, राइट, और वो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे. डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे. वी जस्ट वांट वेरी स्टिक विद दिस क्वेश्चन. तो प्रोटीन शेक लेना जरूरी है या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गेम है ये? प्रोटीन शेक लेना ज़रूरी है अगर आपका दिन का प्रोटीन का कोटा मीट नहीं हो रहा है. आपको 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना है. आपका वेट कितना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, और उसमें आपको 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन आना है. अगर आपके वेट 80 kg है, आपको 80 ग्राम प्रोटीन लेना है. अगर आपका वेट 90 kg है, 90 ग्राम प्रोटीन लेना है. एंड दैट इज़ समथिंग वेयर वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन. अगर वो हो नहीं पा रहा है आपको रेगुलर प्रोटीन से, फिर आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं. बट देन अगेन, अगर आपका गोल ये है सिर्फ मसल मेंटेन नहीं करना, मसल बिल्ड करना है, तो आपको 1.5 या 1.8 ग्राम पर बॉडी वेट भी जा सकता है. वहाँ पे इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मेंटेन योर कैलोरीज वाइल मेंटेनिंग योर प्रोटीन इनटेक. वहाँ पे द प्रोटीन सप्लीमेंट लाइक वे प्रोटीन्स एंड स्टफ विल बी समथिंग दैट वीड हैव टू डू इन अ डाइट प्लान. और जो ये बोलते हैं कि आप चिकन लोगे तभी मसल्स बनेगा, ये सच है या एक मिथ है? इट्स अ वेरी बिग मिथ सर. आप कैसा भी प्रोटीन खा लीजिए, वो बॉडी में अमाइनो एसिड करके ब्रेक डाउन होगा. सबसे पहले आपका मसल का वेयर एंड टेयर पे जाएगा. वो होने के बाद आपकी मसल बिल्डिंग पे जाएगा. पहले तो टिश्यू लेवल पे रहेगा, फिर मसल मेंटेनेंस पे जाएगा, फिर मसल बिल्डिंग पे जाएगा. तो आपको चिकन लेने से मसल बढ़ जाएगा, देर इज़ नो प्रूफ और देर इज़ नो
एविडेंस फॉर दिस एट ऑल, इट्स अ वेरी बिग मिथ। आप कोई भी प्रोटीन लीजिए, उससे मसल बढ़ सकता है। लेकिन चिकन क्यों इम्पॉर्टेंट है या चिकन क्यों अच्छा है? चिकन इज़ अ लीन प्रोटीन सोर्स। लीन प्रोटीन सोर्स में आपको प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, जो अपना बाकी प्रोटीन या वेजिटेरियन प्लांट प्रोटीन सोर्सेस में है। तो इट्स ईजियर टू गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स विद अ लोअर कैलोरीज इन चिकन, इसलिए चिकन इज मैग्नीफाइड। बट ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि चिकन लेने से मसल बढ़ेगा। चिकन ब्रेस्ट और चिकन होल, इसको इतना ज़्यादा डिवाइड क्यों किया गया? वाक़ई चिकन ब्रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है? Right. So it's again only because of the protein concentration. Protein concentration और fat concentration का ratio is much better in chicken breast. इसलिए chicken breast को इतना ज़्यादा signify करते हैं या ऊपर उठाते हैं. But प्रोटीन एट द एंड ऑफ द डे इज प्रोटीन। आप कहाँ से भी ले सकते हैं प्रोटीन को और आपकी बॉडी वो यूज़ करेगा। लेकिन आप कैलोरी डिफिसिट में हो, आपको सिर्फ मसल गेन करना है या आपको फैट लॉस करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कैलोरीज, देन ऑल दीज कम्स इनटू सिग्निफिकेंस कि आप वो वाला प्रोटीन कहाँ से खा रहे हो। चिकन ब्रेस्ट है, चिकन थाई है, एंड सो एंड सो। ओके। और जिम कल्चर में बहुत ही पॉपुलर चीज़ है कि 6 मील्स इन अ डे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो क्या ये वाक़ई सच है कि 6 मील्स लो आप, या फिर आपको 2 मील्स में काम करा रहो? व्हाट इज़ द रियल ट्रुथ? सो इट इज़ अबाउट द मेटाबॉलिक अडेप्टेशन ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी 6 मील्स को ब्रेक कर पा रहा है विदाउट कॉजिंग अ डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस, विदाउट कॉजिंग एन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन, आप 6 मील्स ले सकते हैं। अगर आपको 3 मील में ही ये खा पा रहे हो, फिर आप 3 मील खा सकते हैं। ये आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पे काम आएगा। सो लेट्स से फॉर मी, मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है क्योंकि मेरा वेट कम है कंपेरेड टू यू। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आप एक मील में उतना कैलोरीज नहीं खा पाएंगे विथ प्रोवाइडेड दैट प्रोटीन भी मीट हो रहा है, कार्ब भी मीट हो रहा है, फैट भी मीट हो रहा है। तो इफ़ योर आइडिया इज मसल बिल्डिंग, बल्किंग अप, देन यू वुड हैव टू हैव 6 मील्स आइडियली टू मीट द कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। ओके, लेकिन अगर आप 3 मील में ही वो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहे हो विद द प्रोटीन एंड ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर आपको कोई 6 मील की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और भी मिथ है जो कि मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा बता पाएँगी, कि जितने भी आज पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं कि भाई मेरा बेटा जिम जा रहा है और वो वे प्रोटीन ले रहा है और वे प्रोटीन को वो केमिकल बता रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि क्या वाक़ई केमिकल है या वे प्रोटीन लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो कितना अमाउंट लेना चाहिए? और पेरेंट्स को वो मिथ ब्रेक हो सकता है? ट्रू, ट्रू। ये वाला चीज़ तो सारे पेरेंट्स को जानना चाहिए। वे प्रोटीन ड्रग नहीं है। वे प्रोटीन इज समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट, ताकि आपके दिन के प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरा हो पाए। सारा पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है, आपको कमर में दर्द हो रहा है, यू आर गेटिंग डायबिटीज, यू आर गेटिंग थायराइड, यू आर गेटिंग कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दिस बिकॉज यू नेवर थॉट अबाउट प्रोटीन्स इन योर मील्स। आप जो घर में खाना बना रहे हो, हाँ वो हेल्दी है, पर उसमें प्रोटीन नहीं है। अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, इवन फॉर यू, इवन फॉर योर जिम गोइंग किड्स। फ्लेवर्ड, अनफ्लेवर्ड कौन-सा? ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है सर। फ्लेवर अनफ्लेवर में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। ओके, डिपेंड्स फ्लेवर कहाँ से आ रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग डाल रहे हैं जो अलाउड नहीं है, और मैं तो ये बोलती हूँ आप यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का ही देख लो, जो अलाउड है जो अलाउड नहीं है। आपको इतना कन्फ्यूजन है, आपकी प्रोटीन पैक को ऊपर उल्टा कीजिए, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे उसका फ्लेवरिंग्स का भी नाम दिया होगा, INS नंबर्स दिया होगा। कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड्स। अगर वो अलाउड है तो बिल्कुल लीजिए, अगर वो कौन-सा वे अलाउड प्रोटीन नहीं। सबसे अच्छा होता है आपके अकॉर्डिंग, जो आइसोलेट भी है, बहुत सारे हैं, हाँ, हाँ। किसको आप रिकमेंड कर सकते हो? तो इफ अ पर्सन कैन नॉट डाइजेस्ट प्रोटीन वेल, अगर आपको वे प्रोटीन खाने से ब्लोटिंग होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर आप आइसोलेट्स ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट्स ले सकते हैं। अगर आपको वे प्रोटीन खाने से डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, आप रेगुलर वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू कैन डाइजेस्ट योर प्रोटीन। तो कभी-कभी जैसे मैंने नोटिस किया है कि जैसे मैंने वे प्रोटीन लिया, तो आई सडनली फील लाइक आई नीड टू गो टू वॉशरूम। वॉशरूम, दिस इज टू डू विथ योर लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड योर गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ओके, तो ये बहुत लोगों को होता है, जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, हमें वो लेने से अपना गैस्ट्रिक एम्पटिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हमें वॉशरूम भागना पड़ता है। तो दैट डजंट मीन आपके प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन योर प्रोटीन इज गोइंग आउट। योर प्रोटीन विल पास थ्रू योर गट, योर प्रोटीन विल बी अब्जॉर्ब्ड। इट डजंट मैटर कि आपको फैट ज़्यादा आ रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है या वॉशरूम जा रहा है।
अब अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात आ रही है, देन ट्राई टू लिमिट योर वे प्रोटीन, इंक्लूड मोर प्रोटीन इन योर डेली डेली फूड। ओके, जो भी आपके खाने में है, अंडे में है, मीट में है, दाल में है, पल्सेस में है, सीड्स में है, यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। अगर वो हो नहीं पा रहा है और आपको वे प्रोटीन ही लेना है और उसमें ये दिक्कत आ रहा है, until unless it's not hurting your regular lifestyle, there's nothing to worry about it. आपने अंडे की बात की, मुझे अंडे का सच बताओ कि अंडे का सच क्या है? व्हाइट पार्ट खाऊँ, येलो पार्ट खाऊँ, दोनों एक साथ खाऊँ, 6 अंडे मैं व्हाइट खाऊँ, 1 मैं येलो खाऊँ पूरा, ये क्या कन्फ्यूज़न है? मुझे बताओ इसका सच क्या है अंडे का? आई थिंक सर यहाँ पे हमें जानना है कि अंडे इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन इंडिया करेंटली। ओके, इंडिया में अंडे कितना 6-7 रुपए में आ जाती है। ओके, एंड इट गिव्स यू 6-7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इतना मनी इज टू प्रोटीन वाला रेशियो सिर्फ सोया में मिल सकता है अंडे के बिना। ओके, तो अंडे इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग टुवर्ड्स प्रोटीन। पर इसमें अभी अपने वाइट और येलो का बात कर रहे हैं। येलो में प्रोटीन रहता है, लेकिन येलो में प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी रहता है। वाइट में सिर्फ प्रोटीन रहता है। तो अगर आपकी गोल ये है कि मुझे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में रहना है और वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मुझे अंडे में भी रखना है, बाकी सब भी रख के अंडे में भी रख रहा हूँ, देन टेक द वाइट पार्ट। अगर आपका गोल ये है कि मैं कैलोरी के साथ भी ले पा रहा हूँ, देन यू कैन इवन टेक द येलो एंड वाइट। पर इतना भी कॉम्प्लिकेट मत कीजिए कि वाइट खा रहा हो येलो नहीं खा रहा हो, या 3 वाइट खा रहा हो 6 येलो खा रही हो। डोंट कॉम्प्लिकेट इट सो मच। साइंस या फूड साइंस इज नॉट meant टू बी कॉम्प्लिकेटेड, it's just meant to be understood. नहीं, मुझे बुरा क्या लगता है ना कि जब मैं अंडे लेता हूँ 6 और जब उसपे येलो पार्ट में निकाल के फेंक रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है 1 अंडा 60 रुपए का है और वो अंडे का जो येलो पार्ट है, वो जा रहा है कहीं और। तो कभी मैं दुविधा में रहता हूँ कि मैं खा लूँ, नहीं खाऊँ, खाऊँ या ना खाऊँ? तो यहाँ पे ना सर आपको ये जानना है, अगर आप यहाँ नहीं छोड़ रहे हो तो आप यहाँ छोड़ रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर विश, आपको वहाँ छोड़ना है, यहाँ छोड़ना है। अगर आपके कैलोरी रिकमेंडेशन में अंडे का येलो भी इंक्लूडेड है तो आप बिल्कुल खाइए। अगर आपके कैलोरी रिकमेंडेशन में येलो इंक्लूडेड नहीं है तो आप वहाँ छोड़िए ना, यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? छोड़ वहाँ भी सकता हूँ, अंदर भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ? हम्म। कभी-कभी अच्छा मुझे ये बताओ आप हाँ। कि यार ये राइस को इतना विलेन क्यों बना रखा है आपने? हाँ। मतलब ऐसा हो गया है राइस बेचारा रोता रहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ और देयर इज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन राइस एंड चपाती। हाँ, क्या क्या खाएँ इस पे फैट आता है। कल जैसे मैंने चपाती मेरा जो रात में कुछ नहीं खाता लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने 8 बजे चपाती खा ली। ट्रस्ट मी होल नाइट आई वाज़ इन गिल्ट कि यार मैंने क्यों खाया? वेट बढ़ जाएगा। मुझे ये मिथ है, सच्चाई है, क्या है? प्लीज़ डिक्लेयर। ओके, सो सर मैं फूड फियर मॉन्गरिंग के सख्त खिलाफ हूँ। आई नेवर डिमोनाइज एनी फूड। ओके, ये रोटी हुआ, राइस हुआ, मैगी हुआ या कैडबरी चॉकलेट हुआ, नो फूड इज बैड एंड नो फूड इज गुड, इट्स ऑल अबाउट द प्रपोर्शनिंग इट। तो इवन रोटी और राइस दोनों विलन नहीं है। रोटी एंड राइस आर वेरी इजी अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी के लिए बिल्कुल चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स मेरा एनिमी है, फिर यू आर अ वेरी 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 रॉन्ग थिंकिंग पर्सन। सो कार्बोहाइड्रेट इज समथिंग दैट यू नीड फॉर योर एवरीडे एनर्जी। लेकिन बस ये बात आती है, रोटी और राइस ही आपका डाइट नहीं रहना चाहिए। रोटी और राइस शुड बी मैक्सिमम 30 to 40% ऑफ योर डाइट, paired with proteins and fibers and vitamins and minerals. Then that will make roti the hero of the diet but not the villain of it. ओके, ओके। तो मुझे अभी जैसे बताओ कि अगर मैं जिम जाता हूँ, आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2 आवर्स इन द जिम। अब उस जिम में मैं सिर्फ़ प्रोटीन पे रहता हूँ, प्रोटीन डाइट है मेरी। तो क्या मुझे चपाती को इंक्लूड करना चाहिए? ओके, तो डिपेंड्स आपका गोल क्या है सर। जिम जाने वालों का सबका गोल एक ही नहीं होता है, ऑल्दो इट्स वेरी सिंप्लीफाइड लाइक दैट इन इंडिया। और जिम जा रहे हो मतलब ढोला बना रहे हो, दैट्स नॉट द गोल। जिम जा रहे हो, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ गोल्स फॉर इट, एंड एवरी सिंगल पर्सन शुड हैव अ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। सबको रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना है, सबको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, सबको अपना मसल्स इम्प्रूव करना है, अपना फ्लेक्सिबिलिटी और अपना मोबिलिटी इंक्रीज करना है। लेकिन while talking with the very perspective that you're asking me, अगर आपका ये गोल है कि मेरा मसल वेट बढ़ाना है, मेरा फैट कम करना है, then yes it matters. ओके, ओके, मेक सेंस। और ये कितना सच है कि अगर जिम के बाद 30 मिनट्स के अंदर ही मुझे प्रोटीन शेक लेना ही पड़ेगा, वरना उसको
वो ऑब्जर्व नहीं होगा और उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, ये क्या सच है? ये एक बड़ा मिथ है सर, एनाबॉलिक विंडो करके ये मिथ बात करते हैं हम, लेकिन एनाबॉलिक विंडो इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल टॉपिक। ओके, ऐसा कोई सच नहीं है कि प्रोटीन 30 मिनट्स में ही अब्जॉर्ब होगा। पर ये हमें मैटर करता है कि एनाबॉलिक डोर, मोर लाइक अ विंडो, इट शुड बी नेम्ड एज अ डोर, क्योंकि 3 to 4 hours योर मसल्स आर एट इट्स बेस्ट पोजिशन टू अब्जॉर्ब प्रोटीन। क्योंकि तो आप ब्रेक्स होते हैं उसके, करेक्ट, हाँ। क्योंकि आप जब आप जिम करते हो, जो कोई भी वर्कआउट करते हो, 3 to 4 आवर्स आपका टाइम रहता है आपका मसल को अब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन सबसे अच्छे। लेकिन 24 to 48 आवर्स में भी अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, फिर भी आपके मसल अब्जॉर्ब करेगा ही। मे बी द एफिकेसी इज नॉट एज बेटर एज वॉट इट डिड इन 3 to 4 आवर्स, बट फिर भी आपके मसल अब्जॉर्ब करेगा ही। बट एनाबॉलिक विंडो कब काम आएगा? व्हेन यू आर वर्किंग आउट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अगर आप सुबह उठ के कुछ भी नहीं खाया है, एम्प्टी स्टमक में वर्कआउट कर रहा हो, देन एनाबॉलिक विंडो मैटर्स, क्योंकि फिर अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया, देन योर मसल ब्रेक्स डाउन। ओके, तो एनाबॉलिक विंडो ओनली मैटर्स इफ यू आर वर्किंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। अगर आप दिन के सारा काम करके अच्छे से खाना वाना करके फिर वर्कआउट कर रहे हो, फिर कोई एनाबॉलिक विंडो वगैरह नहीं है, आराम से आप अपने खाने वाला प्रोटीन भी खा सकते हैं। 2-3 घंटे में अगर आपको वे प्रोटीन पीना है, वो भी पी सकते हैं। ओके, अभी मैं बात करता हूँ जिम की बात। तो जिम में बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्री वर्कआउट है, हमारे पास पोस्ट वर्कआउट है, ये सारे सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा फैंसी हो रखे हैं। और जैसे मैं आपको ना बताऊँ कि मैंने प्री वर्कआउट लेता था, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, लेकिन उस पे क्या होता था, जैसे मैं लेता था, तो मुझे एक सनसनाहट होती थी मेरी बॉडी में। ऐसे लग रहा है कि कुछ चल रहा है और कुछ इचिंग हो रही है मुझे, और स्टिमुलेशन काफ़ी हो जाता था बॉडी में। तो ये बताओ कि प्री वर्कआउट लेना सेफ़ है? ओके, सो प्री वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अम, ऐसा भी नहीं है कि सेफ है, ऐसा भी नहीं है कि सेफ नहीं है। प्री वर्कआउट अगर आपको चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हो, अगर आप एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जैसे आप डेड लिफ्ट्स कर रहे हो, ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ कर रहे हो, देन यू कैन टेक इट टू हेल्प प्रोड्यूस मोर एटीपी, मोर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच गिव्स यू एनर्जी। ओके, अगर आप ऐसे वाले वर्कआउट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग टू जिम, यू आर डूइंग रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, आप बस पुल या पुश या बैक या चेस्ट या अपना लेग्स वर्कआउट कर रहे हो विद अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हुँ। फिर आपको कोई प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं कॉफ़ी कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? है। पीपल से यू कैन, कॉफ़ी, हाँ। ओके, सो कैफ़ीन अगेन प्री वर्कआउट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि कैफ़ीन आपको थोड़ा-सा पुश दे सकता है टू डू अनदर रेपिटेशन और टू डू अनदर सेट। बट कैफ़ीन से मसल बढ़ाने का या कैफ़ीन से जिम गोअर्स का कोई भी लेना-देना नहीं है। कुछ नहीं है। न नथिंग। और क्रिएटिन का? Creatine, okay, that's another topic, sir. So creatine is something that helps you build your muscles, and that helps you build your muscles by helping your, again, adenosine triphosphates get a bit higher. Okay, creatine के बारे में भी क्योंकि आपने बात किया, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना है। जो लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन से किडनी का रिलेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं पूजा इस पे आने वाला था, क्योंकि आज की डेट में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है कि जितने भी ब्रांड्स हैं, वो हर कोई कह रहा है कि मेरा क्रिएटिन अच्छा है, मेरा क्रिएटिन अच्छा है, कोई कह रहा है चाइना वाला क्रिएटिन जो चाइना से आ रहा है वो ख़राब है, जो जर्मनी से आ रहा है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी हो रही है, जो कि पेरेंट्स हैं आज की डेट में अगर देखोगे आप, तो हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, और मोस्टली हार्ट अटैक जिम में हो रहे हैं। और आज की डेट में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो आज रेस्ट इन पीस हो रहे हैं, राइट? सो और जैसे मेरी मॉम ने मुझे वो पाउडर देखा था, तो वो काफ़ी डर गई कि ये पाउडर क्या लेते हो तुम? हमने कहा ये क्रिएटिन है माँ, लेना पड़ता है, वर्कआउट के लिए आपको हेल्प करता है। लेकिन बोलती बेटा मैंने देखा वो चले गए दुनिया से, वो मर गए, हाँ, तो तुम मत लो। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ क्रिएटिन का सच क्या है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द किडनीज़ फंक्शन, और कितना हद तक ले सकते हैं वो सेफ है? Okay, so let's understand this. So creatine क्या है? Creatine is a chemical that goes into your bloodstream and passes into your muscle, which can help you do a kind of training better. Okay, वो आपकी एनर्जी को थोड़ा बढ़ा सकता है, जिससे आपके ट्रेनिंग अच्छा हो सकता है। दैट इज एट व्हाट क्रिएटिन इज। लेकिन हम क्यों डर रहे क्रिएटिन नाम से? क्योंकि हम अपना ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिन ज़्यादा दिख रहा है, तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि यार तेरा किडनी खराब हो रहा है। और क्रिएटिन नाम हम जोड़ रहे हैं। इट्स डिफरेंट क्रिएटिन। जो हम क्रिएटिन लेते हैं,
जो क्रिएटिन पाउडर हम लेते हैं, दैट इज़ नॉट द सेम एज़ सीरम क्रिएटिन। जो हम क्रिएटिन पाउडर लेते हैं वो अपने बॉडी में जाके फॉस्फोक्रिएटिन्स बनता है। दीज़ आर मोनोक्रिएटिन्स, वो फॉस्फोक्रिएटिन्स बनता है जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमें हेल्प करता है। इट गिव्स यू अ पुश, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बढ़ा सकता है। इट कैन इवन हेल्प यू अब्सॉर्ब योर प्रोटीन्स बेटर। दिस इज द क्रिएटिन। बट अपनी बॉडी में जो भी अपना मसल्स है या जो भी हमारा किडनी है, आफ्टर इट processes any kind of protein, creatine is something that it puts out of it also. The creatine is also something that your body puts out. इसको हम बोलते हैं serum creatine. So the creatine that we are taking and the creatine that your blood report shows are not one and the same. Okay, so the creatine that we are taking is to help you push better, but the serum creatine that your blood report shows is the creatine that your kidney is just putting out as a byproduct of its metabolism. और ये बढ़ेगा अगर आपका इंटेक बढ़ेगा। अगर आपका मतलब आप ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन पे जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिन ले रहे हो तो आपका सीरम क्रिएटिन ज़्यादा दिखेगा। और अगर आपका डॉक्टर को ये नहीं पता है कि आप वर्कआउट करते हो, आप वेट्स उठाते हो और आप क्रिएटिन लेते हो, तो आप वही सोचेंगे ना कि भाई आपके किडनी को तो कुछ तकलीफ हो रहा है, आपके सीरम क्रिएटिन बहुत ज़्यादा है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने सीरम क्रिएटिन चेक करते हो। एक तो बात है कि आपके डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हो, आप वर्कआउट करते हो, प्रोटीन लेते हो, इसलिए आपके सीरम क्रिएटिन इंक्रीज हुआ है। या एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं, स्टॉप टेकिंग योर क्रिएटिन सप्लीमेंट 4 डेज बिफोर योर ब्लड टेस्ट, ताकि आपके सीरम क्रिएटिन ठीक आ जाए। सो इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सर, आपके वेट पे और आपकी प्रोटीन इंटेक पे सपोज को डिपेंड मेरा होता एग्जांपल है। हो, मैं आई एम 100 केजी, व्हाट डू यू नॉर्मली टेक? so I take 5 grams. 5 grams per day. Yeah. Okay, so 5 to 10 grams is the allowed range for a 100 kg person. तो Okay. आप 10 grams तक भी ले सकते हो without having any issues with your kidney or Okay. liver or anything at all. तो अभी क्रिएटिन को हम लोग किसी साथ मिक्स करके लेना चाहिए या फिर हम सीधा ही ले सकते हैं उसको? सीधा ही ले सकते हो आप क्रिएटिन को, क्योंकि क्रिएटिन आपकी गट में जाता है, गट से ब्लड स्ट्रीम पे जाता है, ब्लड स्ट्रीम पे मसल पे जाता है। किसी चीज़ पे मिक्स करके जा रहे हो तो क्रिएटिन अब्जॉर्ब होना थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो इट्स मच ईजियर टू मिक्स इट विद लिक्विड, एनी काइंड ऑफ लिक्विड, वाटर या प्री वर्कआउट मिक्स या एनर्जी ड्रिंक या कुछ भी नहीं चाहिए आपको, पानी में ही आप ले सकते हो। इट्स ईजियर टू टेक इट विद द लिक्विड, सो द अब्जॉर्प्शन इज मच ईजियर rather than adding it with something solid. तो मम्मी, आपने सुना एक्सपर्ट ने क्या कहा है? क्रिएटिन ले सकते हैं लिमिट में और कोई डरने वाली बात नहीं है। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, क्रिएटिन से कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, टच वुड। मैंने कल ही अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक कराया है, तो एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। आई जस्ट वांटेड टू शो टू माय मॉम कि भाई आप देख लो मेरी क्रिएटिन रिपोर्ट्स, से कुछ सब नहीं कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। और जो भी जिम जा रहे हैं वो ले रहे हैं, उनका थोड़ा-सा हाई दिखता है, यूरिक एसिड भी थोड़ा-सा हाई दिखता है करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज़ ऑफ दीज़ अगेन सप्लीमेंट। सर, यूरिक एसिड भी वही बात आती है ना, लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हाइड्रेटिंग वेल। आप अच्छे से पानी पी रहे हो, क्योंकि आपकी द टॉक्सिन्स हैव टू बी फ्लश आउट फ्रॉम योर बॉडी। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो, थोड़ा सा आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, लेकिन ये तभी भी हो सकता है जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ले रहे हो। और आपको ये इससे अगर डरनी नहीं चाहिए, मैं एक ईजी सजेशन दूंगी, 4-5 दिन ब्लड टेस्ट करने से पहले क्रिएटिन बंद कीजिए। वो आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा। आपकी सीरम क्रिएटिन, यूरिक एसिड जितना है उतना ही दिखेगा। डॉक्टर को भी डर नहीं होगा, मम्मी को भी डर नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे ये बताओ कि जैसे जो नए जिम हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, अ, उनको वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब जिम जाते हैं? आइड से नए जिम जो जा रहे हैं, सबसे सबसे बड़ा गलती करते हैं वो इज सप्लीमेंटेशन। ओके, अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन। और मैं सप्लीमेंट का बात ये नहीं कर रही हूँ क्रिएटिन और प्रोटीन जो हमने ऑलरेडी बात किया है। मैं सप्लीमेंट ये बात कर रही हूँ कि आपको सप्लीमेंट तभी लेना चाहिए जब आपकी डाइटरी रिकमेंडेशन में उतना खाना नहीं आ पा रहा है। अगर आप पूरे दिन आप रोटी, ड्राई राइस या कोई भी फ्रूट्स या बाहर का खाना खा रहे हो और दिन में एक गिलास प्रोटीन शेक क्रिएटिन के साथ ले रहे हो, इसके मतलब आप हेल्दी नहीं हो। ओके, यू आर जस्ट टेकिंग इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि आप दिन भर अच्छे से खाना नहीं खाया, कैलोरी रिकमेंडेशन ठीक नहीं था, मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था, और एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि आपके जिम में कोई खा रहा है, आपने प्रोटीन पीना शुरू कर लिया। तो आपको पहले
बेसिक समझना है, आपको पहले ये समझना कैसे है। समझें उसको? बस सर आप ये देखिए कि आपके खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसा है। आपको इतना थोड़ा लेमन टर्म्स में समझाओ, क्योंकि आप ओके, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में समझा रहे हो सकता है ऑडियंस ना ना समझे। समझे। हाँ। ओके, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। और आपको दिन में 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। ओके, और आपको दिन में आपके कैलोरी का सिर्फ 50% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। फैट्स 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। तो दिन में अगर आप 10 ग्राम भी फैट खा रहे हो दैट्स मोर देन एनफ। और ये फैट हमें सैचुरेटेड सोर्स से नहीं आना चाहिए, अनसैचुरेटेड से आना है। जैसे हुआ नट सीड्स, घी, ओके, या जो भी अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। आलू? आलू आलू फैट नहीं है सर, आलू कार्बोहाइड्रेट हाँ, है। सॉरी, हाँ, हाँ, तो कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल खा सकते हैं, आलू भी आप खा सकते हो। फिर आपके गोल क्या है वो हमें सोचना है। ओके। ज़्यादातर जिम जाने वालों का गोल ये रहता है कि मुझे फैट कम करना है और मसल्स मुझे बिल्ड कर। मसल बिल्ड करना है। अगर आपको फैट कम करना है तो पहले आपको कैलोरी डिफिसिट में रहना है। पहले आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स और कम करना है। ओके, जो अब मैंने अभी 50% बोला, जो यूजुअली 80% रहता है, उसको आपको 40-30% पे लाना चाहिए। टोटल दिन का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट हुआ है वो आपकी मेटाबॉलिज्म से 200 से 300 डिफिसिट में रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप प्रोटीन पाउडर बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जिम गोअर्स का ये सबसे बड़ा गलती है कि सबसे पहले प्रोटीन पाउडर उठा लेते हैं एंड दे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेस्ट। इसलिए वो सोचते हैं भाई मैं उठा रहा हूँ रोज इतना इतना वेट्स, फिर भी मेरा वजन बढ़ कम नहीं हो रहा है। सो इट्स अबाउट, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ब्रो, ब्रेकिंग अप क्या है, बिल्डिंग अप क्या है। Okay, so if you want to break down, you have to first be on calorie deficit. Then you can definitely build up by adding proteins or healthy fats and so on. So second, सबसे ज़्यादा गलती जिम गोअर्स का है कि इन्फ्लुएंसर्स पे चले जाते हैं कि इन्होंने बोला ये सेट करना है, इन्होंने बोला ये रिपीटेशंस करना है, या somebody in the gym, कोई भैया उनका some exercise that they're doing and they try and repeat the same। तो मैं ये बोलती हूँ कि ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपके लिए क्या काम करेगा। इट शुड बी प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हल्का 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 सा शुरू करना वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रेस्ट के बारे में भूल जाते हैं। ओके, मसल बिल्ड तभी होगा जब आप सो रहे, सबसे ज़्यादा मसल रिकवरी तभी होगा जब आप रेस्ट ले रहे। जितना आपको इम्पोर्टेंट है जिम जाना, जितना आपको इम्पोर्टेंट है प्रोटीन खाना और प्रोटीन शेक लेना, अच्छे से डाइट रखना, उतना ही इम्पोर्टेंट है टू स्लीप, टू रिकवर एंड टू बी एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट डे। आप नींद की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे मेरा एक साथ एक कंसर्न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात करूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सोना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी भी ब टाइम सोऊँ, मैं 4 घंटे बाद अपने आप आई जस्ट गेट अप, हाँ, एंड आई से व्हाई? एंड आई कीप आस्किंग माय सेल्फ, बिकॉज़ ये मैं सुनता हूँ कि 7 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी, अगर नहीं सोते हो तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं। लेकिन मैं 4 घंटे में वैसा ही फ़ील करता हूँ कि आई एम नॉट टायर्ड, आई एम डन। राइट, दैट्स अबाउट रेस्टोरेटिव स्लीप सर। ओके, आपके बाद जब अगर हम करें, आप नाइट शिफ्ट वर्कर है और आपके साइकाडियन रिदम अलग है कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। आपके साइकाडियन रिदम तब काम करते हैं जब आप उठे हैं, और आपके रेस्टोरेटिव स्लीप जो REM स्लीप बोलता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो ज़्यादा होता है इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन बहुत लोगों का ये नहीं होता है, इसलिए 7 to 8 hours इज केप्ट एज अ गोल्डन रूल, उनको सोना है। आपके लिए ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट सिक, हाँ, राइट? इट्स ओके। नॉट नेसेसरी फॉर यू, बट हुँ, you are not the ideal population we are talking about also. You are हुँ, the cream of the population who takes हुँ, care of themselves. Okay, but यस, we are हुँ, talking about the big amount हुँ। of the population जिनको restorative sleep बहुत ज़्यादा important है, जो अभी अभी जिम जाना शुरू कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि 3 दिन के बाद भी मेरा hamstring क्यों दुख रहा है। Okay, so it's very important that they do the restorative sleep. If they want, they can even track their sleep with whatever fitness bands that they want to. REM sleep देखिए, deep sleep देखिए, अपना light sleep देखिए. Okay, try and understand how recovery is done in your body. वरना कोई भी fitness band नहीं लेना है आपको. Easy way to do it is once you wake up, you should not feel groggy. You should not feel कि मुझे और सोना है, मुझे और नींद आ रही है. मेरे साथ क्या होता है कि मैंने देखा है कि जो ज़्यादा सो जाते हैं ना, उसके बाद बॉडी और लेथार्जिक हो जाती है, कि व्हेन आई गेट अप लाइक उफ, व्हाई डिड आई स्लीप सो मच? हाँ, हाँ। दिस हैपेंस इफ यू स्लीपिंग अनवांटेड। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा ही सो रहे हैं, ओके, लाइक 10 घंटे, 11 घंटे, यू आर जस्ट स्लीपिंग एट एट अ गो,
तो योर बॉडी गोज इनटू बिट ऑफ अ शट डाउन मैकेनिज्म, मान लीजिए हाइबरनेशन की तरह। ओके, सो यू आर जस्ट सिटिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग अवे। ओके, तो उस टाइम में योर बॉडी डजंट वांट टू जनरेट एनर्जी, क्योंकि कुछ खाए भी नहीं है आप, देयर इज नो एनर्जी टू गिव यू। सो योर बॉडी वांट्स यू टू स्लीप, ताकि वो अपना एनर्जी आराम से यूज कर पाए, जस्ट टू मेक यू इधर ड्रीम समथिंग और स्नोर। ओके। अभी मुझे बताओ कि आपने इंटरनेट पे कौन-सा ऐसा फ़िटनेस मिथ सबसे ज़्यादा चल रहा है जो कि डेंजरस लगता है आपको? ओह माय गॉड! Oh my God, this is a big topic, but इसमें I think the biggest myth I'll call, which I've been saying from very long amount of time, is detox diet. ओके, पर क्या बात है, आपके बॉडी में है किडनी, आपके बॉडी में है लिवर, हेपेटिक डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस इन योर बॉडी, यू डोंट नीड अ डाइट फॉर दैट। जो भी लिक्विड डाइट्स करते हैं, डिटॉक्स डाइट करते हैं, फैट डाइट्स करते हैं, या इन्फ्लुएंजा बेस्ड डाइट, एक बंदे ने 6 kg कम कर लिया, तो ही स्टार्ट सेलिंग अ काइंड ऑफ अ डाइट। इट डजंट अप्लाई टू द सेम, वन साइज डजंट फिट ऑल। आपकी शर्ट मेरे लिए फिट नहीं होगा, मेरे शर्ट आपके लिए फिट नहीं होगा, तो हाउ इज डाइट द सेम? one size will never fit all, it has to be individualistic diet। तो इन्फ्लुएंसर्स या इवन नॉट इन्फ्लुएंसर्स, इवन जस्ट इंटरनेट पे क्या सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, इज गिविंग अ डाइट प्लान विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। हुँ। मुझे बताओ कि आप जैसे बात कर रहे हो कि व्हाट यू बिलीव इन लाइक आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी व्हाट यू बिलीव? Okay, so sir, I believe in healthy lifestyle. Okay, but that doesn't have to be named under Ayurveda or allopathy or homeopathy. So first, Ayurveda is not a quick fix. ओके, आयुर्वेदा ऐसा नहीं है कि मुझे आई आई मुझे कैंसर आ गया तो मुझे कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है। आयुर्वेदा ऐसा है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। ओके, अगर आप कैंसर नहीं आने के लिए क्या क्या कर रहे हो, दैट इज आयुर्वेदा। एलोपैथी इज अ क्विक फिक्स। अगर आपको कुछ आ गया, कोई वायरल फीवर आ गया, आपको एक दवाई देंगे, एक एंटीबायोटिक देंगे या एक वैक्सीन देंगे, दैट्स एलोपैथी। सो एलोपैथी इज अगेन नॉट अ लाइफस्टाइल। मैं एलोपैथी में जी रहा हूँ, ये नहीं बोल सकते आप। देयर इज नो फूड for you to talk in allopathy. So allopathy only applies when it comes to one particular individual. Homeopathy, according to me, is a bit of a pseudoscience. Again, it's very डू यू my फॉलो आयुर्वेदा? own personal. Uh, there is no thing as do you follow Ayurveda, sir. It's not as simple as that. नहीं कहते So कच्ची हल्दी खाओ। बिल्कुल, I'm pretty sure even you follow Ayurveda. हुँ। Okay, what does Ayurveda say? Ayurveda say that you have to eat according to what your health demands. You have to eat according to your what your body demands. Okay, there are several topics which they also say, like Vata, Pitta, Kapha, Dosha, and all, which is deep diving into the topic. But if we again talk only with the top margin of Ayurveda, I'm sure every Indian who eats healthy is following Ayurveda in a way or the other. एब्सोल्युटली। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि स्टेरॉइड्स की जब बात करते हैं, हाँ, तो उस वो कितना ज़्यादा, क्योंकि हमारे एक इन्फ्लुएंसर हैं पंकज शर्मा, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आई आई हैड ए वेरी डिटेल रिसर्च अबाउट दिस गाय। तो ही हैज़ नो क्वालिफिकेशन, ही हैज़ नो आइडिया व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। व्हाट ही सेज कि एक छोटी-मोटी साइकिल चला लो, बॉडी पंप हो जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज जितने भी यंग जनरेशन है वो सब फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, और वो दिखा भी रहा है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जो क्या था, 0 टू 1 कैसे मूव करवाया मैंने, क्या-क्या स्टेरॉइड्स दिए। आप क्या बोलना चाहोगे कि कितना ज़्यादा ये स्टेरॉइड्स का जो कल्चर है बिल्ड हो रहा है बॉडी बिल्डिंग में, कितना ज़्यादा डेंजरस है? सर, आप कल मेडिकल एग्जाम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर मैंने आपको एक चीट शीट दिया, आप लिख सकते हैं? अगर मैंने आपको सारा आंसर्स ही बता दिया, आप लिख सकते हैं? शायद। दैट इज क्विक फिक्स। जो 5 साल पढ़ के, हुँ, 2 साल अपना प्रैक्टिस करके फिर हुँ, एग्जाम लिख रहे हैं, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, जो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ जिम गोअर्स आर डूइंग। अगर मैं आपको चीट शीट दे के वो लॉन्ग टर्म गोल पे पहुंचा रहा हूँ, इट्स नॉट द सेम एज डूइंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, आप पकड़े जाओगे, फिर से आपका जो नीट यूजी एग्जाम हुआ, फिर से वही होगा। ओके, और आप जेल में जाओगे। सो इन अ वे आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू गो फॉर क्विक फिक्सेस, इफ यू गो फॉर शॉर्टकट्स, जैसे आप स्टेरॉइड्स ले रहा हो, फैट बर्नर्स ले रहा हो, जीएलपी इनहिबिटर्स ले रहा हो, सेमाग्लूटाइड्स ले रहा हो, अभी देर आर न्यू वेट लॉस ड्रग्स टू, सो ये सब में ले रहा हो, you have to ओज़ेम्पिक, understand Ozempic. ओज़ेम्पिक Yeah, यस। Ozempic, Monjaro, all of हुँ, these, you have to डज़ इट वर्क? understand. It does work. It is a different science though, but it works. It has its own risk. उस पे भी हम बात करेंगे if you want, but all these steroids or all these
pump up burners, yeah, weight burners. These are all quick fixes. Quick fixes will only work for a certain time, and it's only good on Instagram, not on your body. इंस्टाग्राम की बात की आपने, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज हर एक दूसरा इन्फ्लुएंसर डाइट प्लान बेच रहा है। और पता है दूसरी बात क्या है, अगर उनके 100 के फॉलोअर्स हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो इंसान न्यूट्रिशन जानता है। मैं आपके फॉलोअर्स की बात करता हूँ कि मैंने उतने फॉलोअर्स नहीं देखे आपके कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि एक आप सर्टिफाइड डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, क्लिनिकल रिसर्च किया हुआ है आपने। वहीं पे एक झोला छाप जो सिर्फ कुछ नहीं आता है उसको, वो इंसान खड़े होके बोल रहा है कि तुम ये खा लो, ये हो जाएगा, लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। कैसे इसको एड्रेस करें? व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर फॉलोअर्स ऑन योर इंस्टाग्राम? पीपल शुड फॉलो यू टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्या सर करूँ मैं? अगेन सर, जब आप एक रील देख रहे हो, इट डिपेंड, आप शायद उस रील पे ज़्यादा देखोगे जिसमें कोई डांस कर रहा है, ओके, जिसमें कोई डरा रहा है आपको, ओके, जिसमें आपको कोई ये बता रहे कि ये मत करो, वो मत खाओ, या जिसमें कोई आपको बता रहे कि मैंने 15 दिन में ये खा लिया। इट्स जस्ट अबाउट फियर मॉन्गरिंग, इट्स जस्ट अबाउट अकाउंटेबिलिटी बायस। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो लोगों को ये लगता है हाँ, ये जो बोल रहे हैं सच है। आई एम नॉट अगेंस्ट दीज पीपल हु आर डूइंग इट फॉर अ लिविंग। अच्छी बात है, आपको रोटी नहीं, कमाना बट है, करना करो। चाहिए ना हमें ये। अ, करना चाहिए सर, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, मेरा नहीं है। ओके, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये आपकी स्टुपिडिटी है कि आप उसके फॉलोअर्स के नंबर पे देख के उसकी बातें मान रहे हो, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं देख रहे हो। नहीं, एथिकली भी तो रॉन्ग हुआ ना पूजा ये। एथिकली बिल्कुल बिकॉज़ रॉन्ग है सर। सर्टिफ़िकेशन नहीं है आपके पास हुँ, और आप कुछ भी बोल रहे हो। आपने करेक्ट, जैसे बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि मैं आपके लिए जो चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, वो मेरे लिए नहीं कर सकती। नहीं करेगा। मेरी इंटरनल बॉडी, मेरे इंटरनल जो भी चीज़ें हैं, कंपैटिबल है कि नहीं है, नहीं पता। बिल्कुल सर, जो आप बोल रहे हैं बहुत सही है, बट अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, यू वुड हैव टू पिक योर बैटल्स इन लाइफ। ओके, कि ये भी गलत है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, एक पॉट होल दिख रहा है, वहाँ पे आप गिर रहे हो। ये भी गलत है कि कुछ पेट्रोल में प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी गलत है कि आजकल लड़के अच्छे से नहीं चल पा रहे। ये भी गलत है कि इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स डाइट प्लान बेच रहे। एवरीथिंग is wrong, everything is right. You will have to pick your battles. In the same way, you are your own, आप you decide on what you want. अगर आपको उनके डाइट फॉलो करना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनने क्या सर्टिफिकेशन किया है, उन्होंने क्या साइंटिफिक रिसर्च करके वो डाइट भेज रहे हैं, और उनका क्या रिलेटिव पेपर्स पब्लिश्ड है, या उनके उनके क्या क्लिनिक्स है। गो मीट देम, प्लीज़ ट्राई एंड स्टॉप दिस। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा होना है इन इन्फ्लुएंसर्स को भी। सो आई वुड से दैट अगर आपको फॉलो करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन मुझे पता है उनको फॉलो करने के बाद आप मेरे पास ही आओगे। बहुत अच्छा। और पता है मुझे क्या लगता है कि एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इंटेंशनली डराया जा रहा है। अरे तुमने अगर ये नहीं किया तो सीधा कैंसर से तो नीचे बात ही नहीं होती है कि आपको कुछ भी होगा तो आपकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम होगी, आपके कैंसर होगा, आपके हार्ट डिजीज होगा, और लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। कैन यू बिलीव दैट एक हैं जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा कि नारियल पानी पीने से आप मर जाओगे। अब ये नारियल पानी से आप मर जाओगे, ये बात आप कैसे इंटरनेट पे बोल सकते हो? और बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, बहुत ही प्राउडली बोल रहे हैं कि नहीं, आप अगर नारियल पिया तो आप मर जाओगे। कोई कह रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा पियो, कोई कह रहा है पानी मत पियो, पानी से तुम्हारी ये प्रॉब्लम। अरे भाई, आई विल गो टू अ पर्टिकुलर डॉक्टर एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट इट। और जैसे आपने बहुत अच्छा ही कहा कि ठीक है, वहाँ पे आने के बाद सब आप ही के पास आएँगे। और वैसे आपने ये भी बताया ना कि डिटॉक्स ड्रिंक्स, फैट बर्निंग्स, फैट बेली और बेली फैट, मेल्टिंग हैक्स, ये सभी क्या लगता है सच हैं या फिर वाक़ई मिथ है? राइट, राइट। सो सर, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? बिकॉज़ आप टॉम एंड जेरी देख रहे थे सर बचपन में? बहुत। वहाँ पे एक टॉम के पास एक अच्छा टॉम, बुरा टॉम आता था, याद है? हाँ, हाँ, एक व्हेन ही ब्लैक में यूज्ड टू होता था, एक थिंक ब्लू, एनीथिंग, हाँ, एक हाँ। रेड में होता हाँ, था। हाँ, हाँ। तो रेड टॉम यूज्ड टू ऑलवेज से गलत वाला चीज़, एंड मोर देन 70-80% वो हुँ। टॉम रेड टॉम का ही बात सुन रहा था। हुँ। दिस इज़ व्हाट अ ह्यूमन बॉडी डज़ आल्सो। अगर कोई आपका रील वायरल होना है, अगर आपको फेमस होना है, अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ना है, देयर इज़ पॉजिटिव मार्केटिंग, बट द बिगर वन इज़ नेगेटिव मार्केटिंग। अगर आप फूड फियर मॉन्गरिंग करोगे कि ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से ये हो जाएगा, हाँ, आपका फेम आएगा,
हाँ, आपका व्यूज़ आएगा, लेकिन आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी के लिए 1 मिनट ये सोचिए। ओके, कोई भी खाना अच्छा नहीं है, कोई भी खाना बुरा नहीं है। देयर इज़ नो फूड दैट्स इन्हेरेंटली गुड और बैड। इट इज़ अबाउट यू हाउ यू परसीव इट। ओके, डू नॉट से दैट समथिंग कॉजेस कैंसर। आप बाहर का हवा खा रहे हो ना, इतना ज़्यादा एक्यूआई बढ़ा है अपना कि आई एम प्रिटी श्योर दैट कॉजेस कैंसर। इस फिर आप ऑक्सीजन बंद कर लोगे? नहीं ना। सो इट इट डजंट वर्क दैट वे। इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग फियर अबाउट एनी फूड। कोई भी खाने के बारे में आपको डर रहना नहीं चाहिए, आपको खाना समझना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसा डरा रहा है, उसको आज ही अनफॉलो कीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंटली उसको सर्कुलेट किया जा रहा है कि शुगर ज़हर है। वाक़ई ज़हर है क्या? सब बेचारा शुगर सर। वही बेचारा शुगर हो गया, वो मतलब ऐसा हालत हो गया कि जहाँ देखो शुगर को लोग थप्पड़ ही मार रहे होते हैं। सर, अपने खाने में ना इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है कि वो हमें इतना ज़्यादा ग्लूकोज दे रहा है बॉडी में। उसके ऊपर हम जो शुगर्स खाएंगे वो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इंडिया का डाइट छोड़ के यूरोपियन डाइट देखोगे ना, वो भी उतना ही प्रोसेस फूड खाना खाते हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर और नूडल्स को हम जंक फूड बोलते हैं, पर वो तो वहाँ पे स्टेपल है। उनको नहीं आ रहा है डायबिटीज़, हमें क्यों आ रहा है? बिकॉज हम उसके साथ बाकी सारा खाना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहे हैं। वी आर नॉट बैलेंसिंग इट विथ एनी प्रोटीन्स, एनी फाइबर्स। वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग। अभी ये सारे वीडियो जो देख रहे हैं अपने बेड पे बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं। ओके, उठो चलो, तो कीप मूविंग। सो आई वुड से दैट शुगर इज नॉट द विलन, नो फूड इज द विलन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ईट इट। अगर आप दिन के रेगुलरली जैसा इंडियन खाना है वैसा खा रहे हो, उसके ऊपर शुगर खा रहे हो, एंड देन यू आर द विलन, नॉट शुगर। लेकिन जब शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस ये बोल दें कि शुगर मत छुओ, लीव शुगर, यू शुड नॉट टेक इट, तो जब उनको देखा 50 की एज में वो इतनी फैंटास्टिक बॉडी लेके घूम रही हैं, वो रेकमेंड कर रही हैं शुगर मत लो, तो लोग तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे ना। वही है ना, शुगर क्या करता है? शुगर इज़ अ सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या होता है, अगर आप शुगर लेते हो, जल्द से जल्द आपकी बॉडी के अंदर जाता है। इन मैटर ऑफ मिनट्स इट गेट्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में हमें 80 से 140 तक रहना है ग्लूकोज। अगर उससे ज़्यादा हुआ, आपकी बॉडी इंसुलिन को लाएगा उसका शुगर को कंट्रोल करने के लिए। और ये अगर होता रहे, हर मील के बाद एक कुछ स्वीट खाने का मन हो गया आपका, ओके, या इवनिंग में एक डेज़र्ट खाना है, या नाइट में जाके एक चॉकलेट संडे खाना है, आइसक्रीम संडे खाना है। इतना शुगर डिपेंडेंसी अगर आपको हो गया, फिर आपका इंसुलिन डिसरप्ट हो जाएगा, फिर आपको डायबिटीज़ होगा या इश्यूज़ होगा। तो शुगर आप छोड़िए, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। लेकिन आप अब जब आपने बोला इन सेलिब्रिटीज़ की बातें, देयर बैंक अकाउंट कैन ओनली बी फिल व्हेन दे लुक अ सर्टेन वे। ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल शुगर्स डिसरप्ट दैट लुक्स। उनके लिए प्रोटीन्स या उनके लिए उतना हेल्दी फैट्स वाला खाना उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। आपके लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कौन से फैशन शो पे जा रहे हो? राइट, सो यू कैन हैव शुगर, आई एम नॉट सेइंग शुगर विलन है। अगर आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं सारा खाना ठीक से खा रहा हूँ, मैं राइस रोटी सब बंद किया है, ओके, मैंने सब्जी ठीक से ले रहे हो, मैं प्रोटीन भी ठीक से खा रहा हूँ, फिर आप शुगर को विलन मानिए। ये सब आप अगर ठीक से नहीं खा रहे हो, सिर्फ शुगर को छोड़ दिया, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। मुझे एक चीज़ बताओ, 50 की एज में ऐसी बॉडी पॉसिबल दैट्स है? अ फैंटास्टिक थिंग सर, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड आई होप एवरीवन लुक्स एट हर एट अ इन अ रोल मॉडल वे। आई होप एवरीवन, जो भी अपने एक्टर्स है, जो भी अपने मॉडल्स है, जितने भी मेंटेन करते हैं, वी हैव टू लुक एट देम इन अ रोल मॉडल वे, और हमें वहाँ बनना, वैसा बनना है। वी हैव टू डेवलप इट इन अ प्रोग्रेसिव वे, स्टेप बाय स्टेप वे। पर ऐसा नहीं कि मैंने शुगर छोड़ दिया, बाकी सब कर रहा हूँ और मैं वैसा बन जाऊंगा। आर यू ट्रेनिंग, आर यू वो योगा करते हैं, वो रेजिस्टेंस ट्रेन करते हैं, वो पिलाटेस करते हैं, वो डंबल्स उठाते हैं, वो दे डू देयर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दे मेंटेन देयर वाटर, दे डू देयर स्लीप टाइमिंग्स, वो स्ट्रेस मेंटेन करते हैं, और वो खाना ठीक से खाते हैं। अगर आप ये सब करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन बी द नेक्स्ट शिल्पा शेट्टी। वेल आई डोंट वांट टू बी। और यू कैन बी द नेक्स्ट जॉन अब्राहम। या व्हाई नॉट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे जो डाइटिशियंस होते हैं, जो भी होते हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान क्यों करते हैं? कीटो और पता नहीं क्या-क्या, मुझे नाम ही नहीं पता। तो एक ही नाम पता है मुझे, कीटो। तो क्या ये वाक़ई वर्क करते हैं ये सब, की या फिर एक नेचुरल वे में हैंडल किया जा सकता है?
सर डाइट प्लान ना बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो जैसे मैंने बताया, वन साइज डजंट फिट ऑल, इट अप्लाइज अ लॉट व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट प्लान्स। तो कीटो डाइट, पेलियो डाइट, कार्निवोर डाइट, ओके, ये सारे अलग अलग तरीके का डाइट प्लान्स है। मैंने भी मेरे बहुत पेशेंट्स को कीटो डाइट दे रखी हो, वर्क हुआ है, लेकिन अगेन आई हैव टू अंडरस्टैंड किन को दे रही हो। और इसीलिए तो मैंने 7 इयर्स पढ़ाई किया है और इसीलिए आपको करना है। अगर आपने थोड़ा सा वेट लॉस कर लिया या इंटरनेट पे देख लिया या कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया और आप ये डाइट बता रहे हो, देन आई एम वेरी सॉरी बट यू आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे। आप कीटो डाइट भी कर सकते हो, पेलियो भी कर सकते हो, कार्निवोर डाइट भी कर सकते हो, या रेगुलर कैलोरी डेफिसिट में भी रह सकते हो। यह आपका और आपके डाइटिशियन का बातचीत होना चाहिए, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखना चाहिए, आपकी ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होनी चाहिए, जिसमें अपने फैट, मसल, विसरल फैट, बोन मास, वाटर वेट सब पता चले। ओनली देन यू कैन डिसाइड द डाइट दैट यू वांट टू गो अहेड विद। हुँ। मैं फिर से एक बार प्रोटीन के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि वो मैं उसी समय बात करना चाहता था। ये प्रोटीन का जो एक मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है अब, इंडिया में स्पेशली अगर आप इम्पोर्ट भी कर रहे हैं प्रोटीन को, खुद भी बन रहे हैं। लेकिन प्रोटीन का जो लेबलिंग की जो रियलिटी है, वो कितना सच है, जो उसके इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितना सटीक है वो? सो सर आई थिंक फूड फार्मर भी इसके बारे में बात करते हैं। इवन देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, फिट यूट्यूबर, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट इट दैट India needs to learn how to understand its caloric intake. India needs to know that how to read a nutritional label. आपकी प्रोटीन पाउडर में अगर प्रोटीन पाउडर ही इम्पॉर्टेंट दिख नहीं रही है, लेबलिंग में, फिर वो प्रोटीन नहीं है। इवन अ लॉट ऑफ प्रोटीन पाउडर्स भी हम अगर हटा के बाकी ऐसे चीज़ें दे के बोलते हैं प्रोटीन रिच समथिंग, ओके, प्रोटीन रिच राइस, प्रोटीन रिच बार, ओके, तो आप घुमा के देखिए ना, पढ़िए ना, ये अपना रूल है कि हर एफएसएसआई का, दैट देयर हैज़ टू बी द इंग्रेडिएंट्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो भी जिस प्रोडक्ट में है वो सबसे पहला रहेगा। अगर आप इसमें लिखा है प्रोटीन रिच और आपने अगर घुमाया उसमें शुगर सबसे पहला इंग्रेडिएंट रहा, देन इट्स नॉट प्रोटीन तो मुझे ये रिच। बताओ कि अगर मैं एक लेमन आदमी किसी प्रोडक्ट को देखता है, तो वो कैसे जज करे कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं? आप लेबलिंग के बेसिस पे बताओ। Okay, so and you have to understand that lesser the labels, it's easier for you. ओके, लेबल में कितना कम इंग्रेडिएंट्स दिख रहा है उतना आपके लिए अच्छा है। द ईजियर इट इज़ फ्रॉम फार्म टू टेबल, द ईजियर इट इज़ फॉर यू। जितना प्रोसेसिंग कम हुआ है एक फार्मर से आपके तक आने का टाइम में, प्रोसेसिंग कितना कम हुआ है उतना प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। तीन, अगर आपकी इंग्रेडिएंट्स एक केमिकल फार्मूला का तरह दिख रहा है, अगर आपको आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास याद आ रहा है, फिर आपके लिए वो ठीक नहीं है। ओके, और इंग्रेडिएंट्स नीड टू बी सिंपल, नीड्स टू बी समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, नीड्स टू बी समथिंग दैट इज हेल्दी फॉर योर बॉडी। तो अगर एक बिस्किट या एक कोई भी बार क्लेम कर रहा है कि इवन सम बिस्किट्स में है सर नट्स एंड सीड्स रिच बिस्किट, अगर आप घुमा के देखो मैदा है, शुगर है, एडिटिव्स है, सब कुछ है, और फिर 2% नट्स एंड शुगर्स है, how are you claiming it's nuts and sugars? The same is with protein too. You have to turn the label, you read it, understand if the derivatives are from protein, soya है या दाल है या वे प्रोटीन्स है या सॉलिड्स है, वे प्रोटीन आइसोलेट्स है, ये है अपना टॉप इंग्रेडिएंट्स में, then yes it is a protein rich product. If not, it's not a protein rich product. ओके, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रोटीन ले रहा है तो और वो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं इतना टाइनी लिखते हैं वो लोग कि दिखना भी नहीं चाहिए वो। I know, right? पर वो प्रोटीन रिच तो हाँ, सबसे बड़ा प्रोटीन रिच रहेगा। बहुत बड़ा आता है जब मेन हम्म। कवर में होता है, लेकिन सपोज़ करो कि मैं एक आइसोलेट वे प्रोटीन लेता हूँ, हम्म। तो इट हैज़ नो कार्ब्स, हम्म। राइट? तो अगर मैं उसको अब मैं जाके घर जाके दोबारा देखूँ, तो मैं क्या-क्या नोट करना चाहिए मुझ पे? Okay, then you have to see what are the additives and fillers and what kind of flavoring or colorings are included. अलर्ट क्या-क्या होना चाहिए मेरे लिए? अगर ये चीज़ है तो आई नीड टू बी ओके, सो अलाउड फ्लेवरिंग्स और अलाउड फिलर्स ही होना चाहिए। ज़्यादातर तो बायो एंजाइम्स भी ऐड कर सकते हैं टू हेल्प यू डाइजेस्ट इट अ लिटिल बिट ईजियर। बहुत ज़्यादा मेजर प्रोटीन ब्रांड्स में बायो एंजाइम्स भी है, पर सबसे क्लीन प्रोटीन वही होगा जिसमें अगर आप घुमाओगे वहाँ पे लिखा है वे प्रोटीन, वहाँ पे लिखा होगा इवन इफ यू वांट 1 or 2 बायो एंजाइम्स एंड नथिंग एल्स। ओके, प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन होना चाहिए, इट शुड नॉट हैव एडिटिव्स एंड फिलर्स। अनदर ईजी वे टू लुक एट इज उसका कॉम्पोजिशन, जो न्यूट्रिशनल टेबल रहता है। अगर
अगर एक स्कूप में आपको प्रोटीन पाउडर की एक स्कूप में अगर आपको 25 ग्राम्स की स्कूप मान लीजिए, उसमें 80% आपको प्रोटीन पाउडर ही मिल रहा है। उसमें लिखा होगा ना कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, एवरीथिंग। उसमें आप देखिए कितना मिल रहा है पर सर्विंग। पर सर्विंग अगर आपको 80% प्रोटीन मिल रहा है, दैट्स अ गुड प्रोटीन। अगर पर सर्विंग आपको 80% से कम प्रोटीन मिल रहा है, एडिटिव्स, फिलर्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स ही ज़्यादा है, देन दैट्स नॉट अ प्रोटीन पाउडर। ओके, सो प्रीटी मच वी हैव डिस्कस। एक आपके साथ रैपिड फायर खेलना है मुझे। ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड। ब्राउन ब्रेड, लेकिन व्हाइट ब्रेड में ब्राउन कलर वाला नहीं। ओके, पीनट बटर हेल्दी या ओवररेटेड? Peanut butter is definitely healthy. You have to just add it along with something that digests better. ओके, मल्टीविटामिन जरूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। इंडियन खाने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है, लेकिन लेने से पहले ब्लड टेस्ट कीजिए। बीसी डबल ए जरूरी है या वेस्ट ऑफ मनी? Branch and amino acids are only needed when your consumption of protein is more than 1.5 gram per body weight, वरना ज़रूरी नहीं है। वे प्रोटीन स्टेरॉइड्स है? नहीं है, वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। स्टेरॉइड्स है। क्रिएटिन सेफ है? क्रिएटिन बिल्कुल सेफ है। क्रिएटिन अगर आप 5 ग्राम टू 10 ग्राम पर 100 केजी के टाइम पे ले रहे हो, देन इट्स गुड सेफ। चीट मील्स यूजफुल? चीट क्यों करना चाहते हो? रिलेशनशिप पे तो नहीं करते हो, मीट पे क्यों करो? इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर मसल गेन? Intermittent fasting, okay, it's about calorie intake, it's not about the time of the calorie. Intermittent fasting is a lifestyle, not a quick fix. ओके, घर का खाना या जिम डाइट? घर का खाना like a gym diet. ओट्स मैंडेटरी? Oats is a fancy thing, if you want to do it, वरना regular खाना भी चलेगा। पनीर वर्सेस चिकन? I like paneer better, but chicken भी ठीक है। वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सोया चंक्स हार्मफुल फॉर मेन? So it's definitely not harmful for men. आप औरत नहीं बन जाओगे, आप खा सकते हो। एग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? एग से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, एग्स में हेल्दी फैट्स होता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा। So one last question I have for you, and this is for the gym goers, okay? तो अगर इंडिया का हर जिम गोअर को आप एक 30 सेकेंड का मैसेज देना चाहो तो वो क्या होगा? Gym going does not mean that you're only building muscle. You also have to make sure that your cardiovascular health is good. You also have to make sure that your intake is proportionate. आप सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन लेने से पहले आपको ज़रूरी है क्या ये जान लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये बोलूँगा भाई, सेहत का ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो, मस्त जिम करो, क्रिएटिन थोड़ा ले सकते हो, प्रोटीन वे प्रोटीन इज़ ऑल्सो यूज़फुल, बट मेक श्योर करो ब्लड टेस्ट करवा लो। और जितने भी लोग सोच रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा कुछ लेने से बॉडी पंप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट मे बी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आई थिंक आई वुड लाइक टू से वन थिंग सर, कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप डाइटिशियन नहीं हो, सो प्लीज़ डोंट टेक डिसीजंस ऑफ योर ऑन अबाउट योर हेल्थ बेस्ड ऑन अ स्मॉल गूगल सर्च और अ व्हाट्सएप रिव्यू। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है कि मैं ये प्रोटीन ले सकता हूँ, मेरा वेट लॉस होना है, मेरा वेट गेन होना है, मसल गेन होना है, या इट कुड बी एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मुझे डायबिटीज़ आ गया और सो एंड सो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डाइटिशियन और योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर डिसाइडिंग ऑन इट। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। हम लोग एक कोई पॉडकास्ट फिर से कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। थैंक यू।